दिखाने वाले हैं आज आपको मैटिंग के ऑप्शंस, जिसमें हम फ्लोर लेमिनेशन और उसके ऊपर लगने वाली मैट्स के बारे में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो फ्लोरिंग होती है, ये सीटें खुल के पूरा कारपेट को कवर करने वाली फ्लोरिंग्स होती है। इसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जिसमें मैं एक ऑप्शन अभी आपको दिखा रहा हूँ जो स्टिचिंग टाइप में होता है। ये 3 mm का लेमिनेशन मैट है जो वेलक्रो से पूरी कार में नीचे पूरे कार के शेप का बना हुआ होता है, स्टिच होगा रहता है। ये प्रॉपर उसमें बिछ जाता है सीट खोल के। इन मैटिंग में एक ऑप्शन और आता है जो डाई मोल्डेड आता है, वो भी हमारे पास रेडी होता है। इसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर मैटिंग लगाने के, वो सबसे पहले हम उसके बारे में बताने वाले हैं कि कुछ गाड़ियों में फ्लोरिंग करने के बाद में जैसे हम कोई भी मैट लगाते हैं तो वो एक्सेलेटर पेडल में और क्लच में फंसने की शिकायतें आती है। तो उसके लिए सही मैटिंग का सिलेक्शन करना ही सबसे प्रायोरिटी रहती है। अब कुछ कार में कुछ व्यक्ति फ्लोर लेमिनेशन भी लगा लेते हैं, उसके ऊपर 7D भी लगा देते हैं, जो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 7D जो होती है प्रॉपर पूरे कारपेट के लगभग पूरे साइज की बनी हुई होती है। उसके बाद भी यदि हम फ्लोरिंग के ऊपर उसको लगा देते हैं तो नीचे उसका वेलक्रो तो काम करता है नहीं, जो ये इसके ऊपर ये वेलक्रो चिपकता नहीं है, तो ये आगे पीछे होती ही रहती है। तो उसके लिए अच्छे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये ट्रे मैट्स में होते हैं। ट्रे मैट्स में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ये नॉर्मल ट्रे होती है, जो ये ट्रे मैट्स होती है, इसमें भी काफ़ी कंपनियां होती है। ये क्यूपो कंपनी की है जो प्रॉपर एग्जैक्ट साइज में होती है। इन सभी मैटिंग में आपको बेसिक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरिएंट और मैनुअल वेरिएंट का। क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट में जो होता है यहाँ डेड पेडल होता है, तो उसका साइज और मैनुअल का साइज हमेशा डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी बार कस्टमर को इसका नॉलेज नहीं होता है, तो वो नॉर्मल मैट ही लगा देता है जो उसके एक्सीलरेटर पेडल में या क्लच पेडल में फंसती रहती है। तो पहले गाड़ी यदि मैनुअल है तो मैनुअल की लें, और ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक की ही मैट लें। अब इसमें जैसे ट्रे मैट्स हैं, तो ये ट्रे मैट्स जो 3D जिसको बोलते हैं, 3D 4D जो भी बोल सकते हैं, ये ट्रे मैट्स की क्वालिटी अलग अलग होती है, जो 800 से लेकर 1600 तक में सारी आ जाती है सारी कंपनियों की। इसके बाद आती है 7D मैट्स। 7D मैट्स में एक होती है लॉक वाली, और एक ये वेलक्रो से, सेकेंड लेयर जो होती है वेलक्रो से। लॉक वाली में जो लॉक होते हैं वो टूट जाते हैं कुछ दिनों में पैर रखने के कारण। बाकी ये जो वेलक्रो टाइप की होती है, अच्छी कंपनियां इसमें ऑटोटेक हो गई, टफ मैट हो गई, ये इसकी प्रीमियम कंपनियां हैं जो 3000 से लेकर 6000 रुपये तक की मैट अलग अलग गाड़ियों की इसकी होती है। एक ये 7D के ऑप्शन है। 7D में इसमें आप ये टर्फ टाइप का भी होता है, और एक ये नूडल्स मैट भी होता है इसमें, ये देख सकते हैं, ये टर्फ टाइप का, एक नूडल्स टाइप का। तो ये दोनों क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एकदम पूरे एज टू एज फिटिंग साइज में होती है। पर ये सब चीज़ें इनको 7D बोला जाता है, कुछ लोग इसको 9D भी बोलते हैं। बाकी ये 7D के ही अलग अलग ब्रांड बनाते हैं जिसको 9D तक लोग बोलते हैं। अब इसके बाद हम दिखाने वाले हैं जो अभी सबसे ज़्यादा अच्छी मैट जिसको कह सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग मैट के नाम से आती है, GFX कंपनी की। इसके भी कॉपीज बहुत सारी कंपनियों ने कर ली है। बाकी सबसे नॉन ब्रांड जिसने इसको स्टार्ट किया था वो GFX ही है, जो आप देख सकते हैं। ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल होता है, एज टू एज इसकी फिटिंग होती है, और ये लाइफ लॉन्ग के नाम से होती है, मतलब ये कभी खराब नहीं होगी। एक बार डाला है तो पूरी प्रोटेक्शन और सेफ्टी इसकी प्रॉपर रहेगी। प्रॉपर बॉक्स पैकिंग आती है। जो बीच का पार्ट होता है वो सिंगल पीस में होता है, आगे के 2 पीस होते हैं। यदि 5 सीटर कार में कोई लगा रहे हैं तो जो बीच की सेकंड रो है उसमें ये सिंगल पार्ट में आती है, और आगे के दोनों पीस आते हैं, मतलब 3 पीस में पूरी कार पूरी कवर हो जाती है। इसका बूट मैट के ऑप्शंस भी होते हैं जो आप देख सकते हैं। ये 100% फिट एकदम एज टू एज आती है, परफेक्ट। इसमें आप जब फिट करके देखेंगे तो एकदम प्रॉपर फिटमेंट आएगा। इसके बूट मैट अलग से, हर गाड़ी का बूट मैट इसका आता है, और 7 सीटर गाड़ियों में इसके 3rd रो तक की भी अवेलेबल होती है। लगभग जो अभी नई गाड़ी आ रही है उसमें सभी में GFX की भी मैट आती है, और बाकी सारी मैट भी आती है।